बाकी सब कहाँ है? आज सर स्टडी लीव था सर। हम्म। टेस्ट था ना सर, तो आज स्टडी लीव था। ओ, आज छुट्टी था ना आप लोगों का? यस सर। अरे, हमको हम भूल गए, आप लोगों का छुट्टी है, मतलब स्टडी लीव दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कोई लैब करेंगे कि छोड़ देते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो नहीं आएगा, वो लोग फिर से कराना पड़ेगा। यस सर, छोड़ दीजिए सर। हाँ ठीक है, हमको याद नहीं था, नोटिस आया था लेकिन हम याद नहीं है। ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रहा है? स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक। अच्छा ठीक है, ये बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। वो तो आप फॉर्मूला बता दिए। ठीक है, वो भी ठीक है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आपका, आपको कोई भी मेटेरियल, अगर मान लीजिए कोई भी मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करें तो क्या होता है रेशियो? वेट ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए पार्टिकुलर मटेरियल टू द वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब जितना वेट हम लोग कोई मटेरियल लेंगे उसका सेम वॉल्यूम का वाटर का वेट लेंगे, वही जो रेशियो होता है वो होता है हम लोगों का स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली जो सीमेंट का होता है वो 3.15 के आसपास होता है सीमेंट का। और जो ये सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का जो एवरेज यूज़ होता है वो स्टैंडर्ड ली चार्टियर फ्लास्क इस्तेमाल होता है। ली चार्टियर फ्लास्क इस्तेमाल होता है सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करने के लिए। और एक होता होता है ली चार्टियर्स एपरेटस। ली चार्टियर एपरेटस जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? साउंडनेस टेस्ट करने के लिए। हाँ, साउंडनेस टेस्ट के लिए ली चटलेर apparatus, और स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए ली चटलेर फ्लास्क। ठीक है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? ली चटलेर फ्लास्क चाहिए। ली चटलेर फ्लास्क चाहिए। सर आप स्क्रीन शेयर किए हैं सर? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? ब्लैक ब्लैक सर बस यहाँ पास पूरा ब्लैक है सर। लिखे नहीं है कुछ सर। अब शो हो रहा है? यस सर अब आ रहा है। हम्म।
ठीक है, तो इसकी क्या क्या apparatus चाहिए? लीच एटलस फ्लास्क चाहिए, वेट मशीन चाहिए और सीमेंट चाहिए। ठीक है, और उसके लिए हम लोगों को केरोसिन भी चाहिए होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले, ठीक है, तो हम लोग क्या पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग जो फ्लास्क है, लीचर लेयर फ्लास्क है, फ्लास्क का हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, तो लीचर लेयर फ्लास्क का हम लोग वेट करेंगे, उसका जो स्टॉपर है, स्टॉपर के साथ। ठीक है, तो उसका वेट कितना आया है, 125.3 ग्राम। ठीक है, और जो कैपेसिटी है हम लोगों का जो लीचर लेयर फ्लास्क का, उसका कैपेसिटी है 250 ml। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टॉपर निकाल के स्टॉपर उसके अंदर हम लोग सीमेंट सीमेंट देंगे। ठीक है, सीमेंट देने के बाद उसका जो वेट ऑफ फ्लास्क प्लस उसका जो सीमेंट है उसका वेट ले लेंगे। वो कितना है, 188.3 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का W2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टॉपर निकाल के उसके अंदर केरोसिन ऑयल हम लोग दे देंगे पूरा। उसके बाद इसका वेट कर लेंगे, W3 हो जाएगा। W3 कितना होगा, 394.7 ग्राम। अमाउंट ऑफ सीमेंट टेकन इज कैलकुलेट एज डब्ल्यू W2 - W1। ठीक है, तो वेट ऑफ सीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पूरा फ्लास्क प्लस पूरा केरोसिन ऑयल भर के उसका वेट ले लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फ्लास्क का वेट प्लस वाटर पूरा फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद इसका वेट लेंगे, ये हो जाएगा W5। ठीक है, तो हम लोगों का ये आया है, W1 आया है 125.3 ग्राम, W2 आया है 188.3 ग्राम, W3 आया है 394.7 ग्राम, और W4 आया है 347.7 ग्राम, और W5 आया है 63 ग्राम। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन है 0.79 ग्राम। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट का फॉर्मूला, W2 - W1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन डिवाइडेड बाय W4 - W1 माइनस W3 - W2। तो इधर देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग सीमेंट का जब टेस्ट करते हैं, हम लोग केरोसिन ऑयल क्यों यूज़ करते हैं, पानी भी तो यूज़ कर सकते थे।
सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। Yes. तो हम लोगों का फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट फाइनल एग्रीगेट ये दोनों नहीं हुआ है ना? नहीं सर। नहीं सर। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट फाइनल एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट ये शायद हुआ है ना? स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ है एग्रीगेट का, करवाए थे क्या? सर सीमेंट का हुआ था। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी सिर्फ सीमेंट का हुआ था और एग्रीगेट का नहीं हुआ था ना? नहीं सर। ठीक है, तो फाइनेंस मॉड्यूलस भी नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं। अच्छा, हम लोग जो सी एनालिसिस करते हैं एग्रीगेट का, कोर्स चाहे कोर्स हो चाहे फाइन एग्रीगेट हो, हम लोग सी एनालिसिस क्यों करते हैं? हम लोग जो सी एनालिसिस करते हैं क्यों करते हैं सी एनालिसिस? Sir, to classify the aggregate according to their size and shape. Sir, to classify the aggregate according to their shape and size. हाँ, वो तो ठीक है, वो तो मतलब उसका जो टाइप है, मतलब कौन सा शिप का साइज हो उसी के रिस्पेक्ट में उसका मतलब जो पार्टिकल साइज होगा वो दिया हुआ है, वो तो क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन हम लोग उसको मतलब शिप क्यों करेंगे? प्रॉपर्टी जानने के लिए। प्रॉपर्टीज़ में बहुत बहुत टाइप का होता है, तो प्रॉपर्टीज़ एग्रीगेट का प्रॉपर्टीज़ तो एग्रीगेट का वो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो भी तो एक तो प्रॉपर्टीज़ हो गया ना एग्रीगेट का। कौन सा प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए हम लोग? मैकेनिकल। सी एनालिसिस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हुआ है। उसका हम लोग जो ग्रेडेशन होता है, जैसे मान लीजिए ऑयल ग्रेडेड सैंड, नहीं तो कोर्स एग्रीगेट आप लोग ये सुने होंगे, ऑयल ग्रेडेड है, पूरली ग्रेडेड है, गैप ग्रेडेड है, ये सब जो ग्रेड है ये सब हम लोग मतलब सी एनालिसिस करके हम लोग ये सब निकालते हैं। तो सी एनालिसिस हम लोग जनरली करते हैं, मान लीजिए कोई भी कोर्स, मान लीजिए कोर्स एग्रीगेट है, अगर मान लीजिए वो कोर्स एग्रीगेट हम लोग जो जहाँ पे कास्टिंग करेंगे वो अगर सेम साइज़ का होगा तो क्या होगा? अगर वो सेम साइज़ का नहीं, सेम साइज़ का, हाँ सेम साइज़ का होगा तो कौन सा ग्रेडेशन में आएगा? पोरली ग्रेड। यूनिफॉर्म होगा या पोरली ग्रेड? हाँ, यूनिफॉर्म होगा, नहीं तो पोरली ग्रेडेड होगा। अगर ऑयल ग्रेडेड होगा तो क्या होगा? मान लीजिए मतलब कोई बड़ा एग्रीगेट है, उसका बड़ा वाला जो एग्रीगेट है, मान लीजिए ये सब एग्रीगेट है। कौन सा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं सर? फाइनेंस मॉड्यूलस, मतलब फाइनेंस मॉड्यूलस से हम लोग तो सिविंग करके ना निकलते हैं फाइनेंस मॉड्यूलस एग्रीगेट का। यस सर। मान लीजिए ये सब एग्रीगेट है, ठीक है, ये सब एग्रीगेट है, ठीक है। तो ये सब जो एग्रीगेट है एग्रीगेट जब सेम साइज़ का जब एग्रीगेट रहेगा, वो सेम साइज़ का जो जब एग्रीगेट रहेगा, वो एग्रीगेट रहने के बाद क्या होगा? वो एग्रीगेट रहने के बाद क्या होगा? उसके अंदर वो वॉइड क्रिएट होगा,
मतलब वो जो रहता है तो उसका अंदर कुछ कुछ वॉइड मतलब स्पेस रह जाता है। तो वो वाला जो स्पेस जो रह जाता है वो सब फिलअप कौन करता है, उससे जो छोटा पार्टिकल है वो सब फिलअप करता है। और वो जो छोटा पार्टिकल उससे जो मतलब स्पेस क्रिएट होता है उससे छोटा जो पार्टिकल रहता है वो वॉइड फिलअप करता है। तो क्या होगा, तो हम लोगों का जो मतलब मटेरियल लेंगे वो डेंस होगा, मतलब उसका हम ऊपर अगर मतलब लोड लगाएंगे वो क्या होगा, ज़्यादा लोड वो कैरी कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिव एनालिसिस करते हैं। सिव एनालिसिस करके पता करते हैं कि मतलब उसका जो कि ग्रेडेशन है कौन सा ग्रेड का है, सेम ग्रेड सेम साइज का एग्रीगेट है कि मतलब वेल ग्रेडेड है, नहीं तो पोरली ग्रेडेड है, कौन सा टाइप का वो ग्रेडेशन है जो हम लोग मतलब मटेरियल यूज इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सा ग्रेड का मटेरियल हम लोग यूज़ करें, वेल ग्रेडेड पोरली ग्रेडेड। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिव एनालिसिस करते हैं जो आप एग्रीगेट का। तो वही सिव एनालिसिस से हम लोग फाइनेंस मॉड्यूलस निकालते हैं। ठीक है, फाइनेंस मॉड्यूलस क्या होता है, फाइनेंस मॉड्यूलस आपका होता है टोटल क्यूमुलेटिव वेट रिटेन डिवाइडेड बाय 100। मतलब जितना हम लोग सिव ले रहे मतलब मटेरियल ले रहे तो उसको सिविंग करने के बाद क्या होगा, हर सिव में कुछ ना कुछ रिटेन कर जाएगा, उसका टोटल वेट डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो उसका फाइनेंस मॉड्यूलस निकल आएगा, वही हो जाएगा फाइनेंस मॉड्यूलस। तो फाइनेंस मॉड्यूलस हम लोग सिविंग करके ही हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये वाला जो है सर स्लाइड नहीं शो हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन हो रहा है सर, फर्स्ट वाला ही दिखा रहा है सिविल। हाँ वही 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 I've spent all of the love I saved. We were always alone. ठीक है, तो ये आप लोगों का ग्राफ शो हो रहा है, एक तो ग्राफ शो हो रहा है। नहीं सर, तो ग्राफ शो हो रहा है अभी। यस सर, हम्म, यस सर, हाँ। यस सर। हम लोगों को ये वाला जो ग्राफ है ये हम लोगों को प्लॉट करना रहता है। नीचे हम लोगों का जो है वो शिप साइज एक्स डायरेक्शन में शिप साइज दिया हुआ है, और आपका वाई डायरेक्शन में सर परसेंटेज आपका आवाज बहुत दबा दबा सा आ रहा एक्स डायरेक्शन में हम लोगों का जो शिप साइज है, है। अभी भी वैसा ही आवाज आ रहा है सर। ये तो वॉल्यूम तो पूरा दिया हुआ है। एक बार लेफ्ट होकर के फिर से ज्वाइन हो जाइए ना सर। हम्म? अब आवाज़ आ रहा है, ऐसे ही आ रहा यस है। सर। यस सर। देखिए ये वाला जो है ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ हम लोगों को प्लॉट करना रहता है। नीचे जो एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है शिप साइज, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में दिया है परसेंटेज ऑफ
पासिंग, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पासिंग वाई डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो एक एक्स डायरेक्शन में मतलब शिप साइज दिया हुआ है और वाई डायरेक्शन में कितना परसेंटेज पासिंग किया है, तो उसी के रिस्पेक्ट हम लोगों को पता चल जाएगा कौन सा कैसा ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग वेल ग्रेडेड है कि शायद पुअरली ग्रेडेड है वो हम लोग निकल पाएंगे, ठीक है। इधर देखिए ये वाला जो डॉटेड 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 वाला जो लाइन है ये कौन सा ग्रेड का होगा, ऑयल ग्रेड होगा कि पुअर ग्रेडेड होगा। ये जो डॉटेड वाला लाइन जो जा रहा है ये वाला, ये कौन सा ग्रेड का होगा, जो रेड वाला हमने अभी खींचे ये कौन सा ग्रेड का होगा। ये वाला जो होगा यूनिफॉर्मली। हाँ यूनिफॉर्मली, नहीं तो पोरली ग्रेडेड होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो मैक्सिमम आपका जो मटेरियल मटेरियल जो मटेरियल का जो साइज है इसी जोन में आ जा रहा है। देखिए यही वाला जोन पे, यही जोन पे मैक्सिमम मटेरियल का जो मैक्सिमम मटेरियल यही जोन पे आ जा रहा है। तो ग्राफ कैसा हो रहा है उसी के हिसाब से हम लोगों को ऑयल ग्रेडेड सॉइल है कि पोरली ग्रेडेड सॉइल है ये वाला भी निकालना रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या 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 चाहिए, शिप चाहिए। देखिए ये फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट मतलब 4.75 से जो पास कर जाएगा वही वाला एग्रीगेट है। तो ठीक है, तो हम लोग ये कौन सा शिप इस्तेमाल करेंगे, इधर देखिए 4.75 ये दिख रहा है ना शिप साइज, यस सर। 4.75 2.36 1.18 600 माइक्रॉन 300 माइक्रॉन 150 माइक्रॉन 75 माइक्रॉन नीचे पेन है, ठीक है। और ये बैलेंस मशीन है। ठीक है, तो हम लोग एक रिवर्स हैंड ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1 kg हम लोग सैंपल ले लेंगे फाइन एग्रीगेट। केरोसिन हम लोग क्यों क्यों इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिसिटी निकालने के समय, जब हम लोग सीमेंट दिए थे उसके बाद सीमेंट के साथ केरोसिन ऑयल भी मिलाए थे दिए थे, तो हम लोग सीमेंट के जगह अगर वाटर मिलाते तो क्या होता सीमेंट में, केमिकल रिएक्शन हो जाता। हाँ तो मतलब रिएक्शन हो जाता तो वो जमना स्टार्ट कर जाता। तो इसीलिए हम लोग सीमेंट के जगह वाटर के जगह केरोसिन ऑयल, नहीं तो जो ऑयल मतलब आप लोगों का सीमेंट के साथ रिएक्शन, कोई भी ऐसा मतलब लिक्विड सीमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। यस सर। वो कितना आएगा इसका आंसर कैलकुलेट कीजिए, W2 माइनस W1 कितना होगा, सर 3.11। 3.11, ठीक है। ये ट्रायल 1 में आया है 3.11, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट ट्रायल करेंगे। नेक्स्ट ट्रायल में भी सेम प्रोसीजर, W1 तो हम लोगों का सेम रहेगा, मतलब फ्लास्क का जो वेट है वो सेम रहेगा, ठीक है।
तो उसके बाद हम लोग सीधा हम लोग W2 कैलकुलेट करेंगे। तो W2 हो जाएगा वेट ऑफ फ्लास्क प्लस सीमेंट का वेट। कितना है 189.8 ग्राम W2 से W3 उसका वेट करेंगे। W3 में सीमेंट प्लस फ्लास्क का वेट प्लस केरोसिन है, उसका वेट करेंगे। W3 हो जाएगा ये वाला हम लोगों का 396.1 ग्राम। थ्री 96.1 ग्राम। इधर देखिए तो क्वेश्चन आया है केयर शुड बी टेकन फॉर द केरोसिन टू बी फ्री फ्रॉम वाटर। ट्रू है कि फॉल्स है? स्क्रीन रुका हुआ है, नहीं सो रहा है सर। शो नहीं हो रहा सर, ट्रायल 1 में ही दिख रहा है बस। यस सर, आगे नहीं बढ़ रहा सर। अब शो हो रहा है? स्टेप हाँ देखिए ये W3 है, ये ट्रायल 2 का W3। W1 तो सबका सेम रहेगा, वो तो सिर्फ वेट ऑफ फ्लास्क है वो। और W2 हम लोगों को कितना आया था 189.1 ग्राम के आसपास आया है। ठीक है, तो W3 कितना है 396.1 ग्राम। W3 में क्या है वेट ऑफ फ्लास्क प्लस सीमेंट प्लस केरोसिन, ये W3 है। और एक तो क्वेश्चन आया देखिए केयर शुड बी टेकन फॉर द केरोसिन टू बी फ्री फ्रॉम वाटर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में W4 लेंगे, वेट ऑफ फ्लास्क प्लस वेट ऑफ केरोसिन। थ्री 47.7 ग्राम। उसके बाद W5 है वेट ऑफ फ्लास्क प्लस W5 है 64.5 ग्राम। देखिए दो क्वेश्चन आया है इफ़ द सीमेंट इज exposed to the extreme moisture content due to bad weather condition then specific gravity of cement may go up to कितना होगा? 3.9। 3.9। 3.16। 3.15 से लेके 3.15 3.16 तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में अगर नहीं रहे कोई भी बढ़ मतलब जाता है सर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। 3.19 होता है। ठीक है, अगर मतलब एक्सपोज कंडीशन में रहेगा तो मॉइस्चर कंटेंट अगर उसमें आ जाएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका बढ़ जाता है, 3.19 होगा। ठीक है, उसके बाद पाँचों हम लोग वेट हम लोग ले लिए, तो उसके बाद सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आएगा? सेम फार्मूला है W2 माइनस W1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। कितना आएगा? सर W5 कितना आएगा कैलकुलेट कीजिए एक बार। W2 में कर रहे हैं सर। सर 3.164। 3.164।
यस सर। ठीक है, तो 3.16 पर आया है, तो दोनों का हम लोग एवरेज ले लेंगे। दोनों का एवरेज कितना होगा? 3.1 $3.137। 3.137। यस सर, एवरेज है। ठीक है। इधर देखिए, तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सजेस्टेड रेंज फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट? कितना रहता है? 2.2 से लेके नहीं शो कर रहा सर। ये से रुक। अब सो रहा है ना? इधर देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो रेंज होता है सीमेंट का 2.8 से लेके 3.15 के बीच में होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो ठीक है, तो उसके बाद हम लोग और एक तो टेस्ट करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट हम लोग किसको बोलते हैं? सैंड को। फाइन एग्रीगेट सैंड को। हाँ, तो सैंड को बोलते हैं। देखिए, जो मटेरियल हम लोगों को, मतलब फाइन एग्रीगेट एक तो होता है सैंड और एक तो होता है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का जो मतलब शिप साइज रहता है 4 कोई भी मटेरियल अगर 4.75 मटेरियल से ऊपर रहेगा, मतलब रिटर्न कर जाएगा, तो वो हो जाएगा कोर्स एग्रीगेट। अगर 4.75 mm से पास हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोगों का फाइन एग्रीगेट। यस सर। फाइन एग्रीगेट होगा ना, 4.75 से पास हो जाएगा तो। ठीक है। सर ग्रेवल। यस सर। अगर 4.75 से 4.75 mm सिम में अगर रिटर्न कर जाएगा, वो हो जाएगा कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट में मतलब जो ये आपका गिट स्टोन आता है, ग्रेवल, ये सब आ जाता है। ठीक है। कॉपर ग्रेवल। यस सर। हाँ, ये सब वो बोल्डर ये सब का मतलब साइज़ तो बहुत ज़्यादा ही होता है, मतलब उसका कोर्स एग्रीगेट में आ जाता है वो सब। ग्रेवल उसके बाद बोल्डर, ये सब 80 mm के ऊपर रहता है यस सब। सर। ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट के लिए हम लोग पिक्नोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पिक्नोमीटर होता है, और उसके साथ वही बैलेंस मशीन, ग्लास रॉड हम लोगों को चाहिए होता है। पिक्नोमीटर आप लोग देखे हैं? यस सर। ठीक है, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला आप लोगों का ये वाला इंस्ट्रूमेंट है पिक्नोमीटर। ठीक है।
पिक्नोमीटर से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं, सॉइल का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद सॉइल का जो वाटर कंटेंट होता है वो भी निकाल सकते हैं। आपका पिक्नोमीटर जो अपैरेटस है उससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सैंड का जब हम लोग कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका सिर्फ निकालेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक निकालने के लिए सैंड का हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसीड्योर है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट अपैरेटस अलग है। जो सीमेंट का जो स्पेसिफिक जैसे निकाले थे उसका अपैरेटस अलग, लीचेटल फ्लक्स था, इसका पिक्नोमीटर है, लेकिन जो प्रोसीड्योर है सबका सेम है। तो पहले हम लोग W1 लेंगे, W1 में से पिक्नोमीटर का वेट रहेगा, पिक्नोमीटर इज ए लेबोरेटरी डिवाइस टू मेजर both A and B. डेंसिटी होगा सर। डेंसिटी मेजर, ये दोनों ही करते हैं, डेंसिटी भी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हाँ यस सर। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ पिक्नोमीटर, उसके बाद W2 लेंगे, W2 क्या होगा, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस 1/3 ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो हम लोग 1/3 उसका फाइन एग्रीगेट फिलअप करेंगे। ये हो जाएगा W2। उसके बाद W3 होगा वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस 1/3 ऑफ फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर पूरा टॉप तक उसका फिलअप करना है। इन द एक्सपेरिमेंट इधर देखिए एक तो क्वेश्चन है, इन द एक्सपेरिमेंट W1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, वेट ऑफ पिक्नोमीटर एंड 1/3 वेट ऑफ पिक्नोमीटर विथ फाइन एग्रीगेट। Weight of empty picometer. फर्स्ट वाला। यह तो गलत दिखा रहा है, ठीक है जो भी है छोड़िए। W1 तो वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर है। उसके बाद W4 से पिक्नोमीटर का वेट प्लस वाटर, उसका मतलब वाटर पूरा फिलअप करेंगे, उसका वेट होगा जितना, वो हो जाएगा W4 होगा। क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन देखिए, पिक्नोमीटर इज यूज्ड to determine specific gravity as it supplies warm air, is an airtight container large enough to take the sample, has filter paper and funnel। सर W1 है, देखिए इधर ऑब्जर्वेशन टेबल में देखिए W1 है एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट, उसका W2 है पिक्नोमीटर प्लस 1/3 ऑफ फाइन एग्रीगेट, W2 है, और W3 है वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस, ये W3 है, और W4 है पिक्नोमीटर प्लस वाटर का वेट। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कितना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फाइन एग्रीगेट निकालने का ये फार्मूला है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। इसका कैलकुलेट कीजिए कितना होगा, फॉर्मूला फिर से बोलिए तो सर एकदम। W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। फार्मूला तो शो कर रहा है, देखिए इधर नहीं शो कर रहा है सर। पॉज हो गया स्क्रीन सर। अब शो हो रहा है।
सर 2.72. Sir, 2.722. अरे ठीक से कैलकुलेट गलत हो किया है गया ना? सर। सर 73 2.73 सर. गलत बता रहा है। फॉर्मूला में डिफरेंस है क्या सर? W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2 की है? यस सर, यही सेम है। यस सर. ठीक। उसके बाद ट्रायल 2 करेंगे। ट्रायल 2 में सेम प्रोसीजर तो सेम है। इसमें W2 से स्टार्ट करेंगे। एम्प्टी वेट तो सेम ही होगा। इसका W2 आया है 886 ग्राम W2 आया है। एट 886 ग्राम W2 है। और W3 इसके साथ पानी मिलाएंगे। पानी में देखिए, पानी मिलाने के बाद क्या करना होता है, एक तो ग्लास रॉड रहता है, तो ग्लास रॉड से हम लोग इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि वो जो सैंड में अगर जो अगर एयर बबल रहता हो तो वो निकल जाएगा। ठीक है, वो याद रखिएगा। जो ग्लास रॉड रहता है, हम जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो उसमें एक तो ग्लास रॉड रहता है। ग्लास रॉड से हम लोग इसको पानी के साथ अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो सैंड में अगर कोई वॉइड रहता है तो वो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका वेट करते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का W3 आया है 15,112 ग्राम। उसके बाद W4 आया 1270 ग्राम। ठीक है, तो ये जो है ऑब्जर्वेशन है। तो सेम फार्मूला है W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। सर 2.652। 2.652। ठीक है, 2.652। इसके बाद दोनों का एवरेज लेंगे। दोनों का एवरेज कितना होगा? 2 पॉइंट कितना होगा? 2.436। 2.436। 2.70 सर. 2.70 सर। 2.7। ठीक है, तो जनरली जो हम लोगों का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है फाइन एग्रीगेट का, वो 2.6 से लेके 2.85 के बीच में रहता है। यस सर। देखिए, एज पर IS 2270 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रिवर सैंड लाइज बिटवीन 2.6 to 2.85। ठीक है, और जनरली हम लोग तो हम लोग का कितना रिजल्ट आया है 2.7। तो हम लोग इसको ये वाला जो फाइनल एग्रीगेट है हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
बिल्डिंग Yes, के sir. लिए, नहीं तो हम लोग जो मेरिन स्ट्रक्चर बन रहा है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, ठीक है, जो दो ठो जो सीमेंट का दो ठो टेस्ट है, सीमेंट का कंसिस्टेंसी उसका वो वाला एक्सपेरिमेंट लिखिएगा, और सीमेंट का जो सेटिंग टाइम ये दो ठो लिखिएगा, और उसके बाद जो फाइननेस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इसको लिखिएगा, ठीक है, ये तीनों पहले लिखिए, उसके बाद और दो ठो Yes, बता देंगे, वो दो ठो लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। yes, ठीक है, तो टोटल 5 गो लिखना होगा, ठीक है, 5 गो आप लोग अप्रैल का अंदर 5 गो सबमिट कर दीजिएगा। 3 ठो बता दिए, 3 ठो तो लिख। सीमेंट का जो कॉन्सिस्टेंट टेस्ट हुआ था और सेटिंग टाइम, initial setting time. हाँ इन सेटिंग टाइम, ये दो ठो, और आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, ये 3 ठो लिख लीजिए। उसके बाद हम बता देंगे और दो ठो कौन सा लिखना है। तो ये जो टोटल जो 5 गो बताएंगे वो वाला आप लोग मतलब अप्रैल नहीं, मतलब मार्च 31 के अंदर आप लोग सबमिट कर दीजिएगा सब, ठीक है। Yes, sir. हम्म, Practical copy. हाँ, मार्च 30 के अंदर सबमिट कर दीजिएगा सब। सर पेज में लिखना है सर, हम्म, प्रैक्टिकल पेज। मतलब वो लिख के सबमिट करना है, मतलब वो जो ग्रुप ये आपका फ़ोटो खींच के PDF भेज देना है, वो जो गूगल क्लासरूम है ना, उसमें सबमिट कर दीजिएगा, ओके सर। ठीक है, तो उसमें सबमिट कर दीजिएगा। Yes, sir. आज जो सब लिंक शेयर किए थे वो कल वाला डेट का था। आज काल वाला डेट का था, मतलब 15 मार्च। Date 15। change हो गया होगा सर. ओ अच्छा, वो जियोलॉजी लैब में दोनों का था। ये सर भी वही लेक्चर। दोनों 15 मार्च, वो शायद मतलब डेट में कुछ, मतलब शायद हम उधर डेट चेंज कर दिए होंगे इसीलिए, ठीक है। वो तो 15 मार्च 14 की है, मार्च। इसीलिए बहुत लोग नहीं आए हैं क्या? यस सर, इसलिए हम भी लेट से ही ज्वाइन हुए, हम सो गए थे। नहीं, वो जब जूम मीटिंग तो अरेंज मतलब वो ये होता है ना, उसमें डेट देना पड़ता है, तो हम शायद मतलब 14 की जगह 15 कर दिए थे, ठीक, ठीक है। Yes, sir. ओके सर। Thank you, थैंक sir. यू सर। ठीक है, तो आज के लिए सेशन यहीं पे एंड कर देते हैं।